समाचार जगत संपादकीय। लॉकडाउन के चौथे चरण की छूट के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी। दिनांक 22 मई 2020। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हो गया है। विराम। प्रधानमंत्री पिछले संबोधन में यह बात तो स्पष्ट हो गई थी कि लॉकडाउन चौथे चरण तक बढ़ने वाला है। फिर कुछ राज्य पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर चुके थे। विराम। बहरहाल इस बार के लॉकडाउन में राज्यों को फैसले लेने के ज्यादा अधिकार मिले हैं। यह कदम व्यावहारिक भी था क्योंकि राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और परिस्थितियां भिन्न हैं और स्थानीय स्तर पर इसका मुकाबला योजनाबद्ध ढंग से किया जा सकता है। विराम। जान के साथ जहान के नारे के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी लानी भी जरूरी थी। यह जानते हुए कि इस संकट ने करोड़ों लोगों को भुखमरी और बेकारी के दलदल में धकेल दिया है। विराम। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से भारत में गरीबी का दायरा फिर से बढ़ता दिखाते आंकड़े डराने वाले हैं। चिंता की बात यह भी है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और यह आंकड़ा 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। रोज जिस तरह से हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं वे हमारी चिंता बढ़ाने वाले हैं। यह ठीक है कि संक्रमण और कोविड-19 से मरने वालों की संख्या यूरोप व अमेरिका देशों जैसे नहीं है, मगर रफ्तार की दर कम भी नहीं है। उस पर कोढ़ में खाज यह कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि हमें एड्स के वायरस की तरह बिना वैक्सीन के ही कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। यह सच स्वीकार करना आसान नहीं है, मगर हमें इसे देर सवेर स्वीकार करना ही होगा। विराम। हमें लॉकडाउन 4 में तमाम तरह की छूट मिली है। राज्यों के विवेक के अनुसार ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई अन्य छूट भी मिल सकती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना और दूसरों का जीवन बचाने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाएं। जब तक कि कोरोना वायरस का कारगर उपचार सामने नहीं आता, ऐसे में बचाव ही उपचार है जिसमें नागरिक जिम्मेदारी की बड़ी भूमिका है। विराम। निस्संदेह पिछले 3 चरणों में नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। हम एक अदृश्य दुश्मन से लड़े हैं जिससे लड़ने के तौर तरीकों से हम वाकिफ नहीं थे। हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी, यहाँ तक कि जांच के लिए
पर्याप्त लैब तक नहीं थी। अब तक सरकारी और निजी लैबों ने 20 लाख टेस्ट का लक्ष्य पूरा कर लिया है। विराम। इस बारे में महत्वपूर्ण यह है कि यह लक्ष्य हमें मई के अंत तक हासिल करना था, जिसे कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयासों से 2 सप्ताह पहले हासिल कर लिया है। फिर भी कड़वा सत्य है कि 1 अरब 38 करोड़ भारतीयों के देश में जांच की गति काफी धीमी है। देश में ज्यों-ज्यों जांच बढ़ी है, कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। दरअसल हम शुरुआती दौर में ही विदेशों से आने वाले यात्रियों की सघन जांच नहीं कर पाए। विडंबना यह रही कि हमने हवाई अड्डों पर महज शरीर का तापमान मापकर उन्हें घर जाने दिया, जबकि इस संक्रमण के लक्षण कई लोगों से जल्दी नजर नहीं आते। इसके चलते विदेशों से आए संक्रमित पूरे देश में फैल गए। फिर कुछ लोग क्वारंटाइन होने के भय से लक्षणों को छुपाते नजर आए। यह संकट अब नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। बड़े पैमाने पर विदेशों से प्रवासी भारतीय देश लौट रहे हैं। उनकी जांच में अब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक संकट यह भी है कि लाखों प्रवासी श्रमिक गांव लौट रहे हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है, उसे देखते हुए संक्रमण को थामना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। विराम। बहरहाल पहले 3 लॉकडाउन के दौरान सरकार को इतना मौका तो मिला कि उसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक तंत्र विकसित कर लिया है। विराम। यदि आपदा अपना आकार बढ़ाती है तो हम उसका मुकाबला करने की स्थिति में आ गए हैं। विराम। बहरहाल हमें सरकारों और कोरोना योद्धाओं द्वारा अभी तक के प्रयासों से हासिल को व्यर्थ नहीं जाने देना है। विराम।